अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक कड़े फैसलों के बाद वैसे ही पूरी दुनिया अनस्टेबिलिटी से जूझ रही है, लेकिन भारत के पड़ोसी देशों में यह अनस्टेबिलिटी कुछ ज्यादा ही हद तक देखने को मिल रही है। फिर चाहे भारत के पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हों या फिर बलूचिस्तान और म्यांमार ही क्यों ना हो, इन सभी देशों में एक बड़े लेवल पर अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन भारत का एक ऐसा और पड़ोसी देश है जिस पर चर्चाएं बहुत कम होती हैं, या यूं कहा जाए तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन उसका खेल भी एक अलग ही लेवल पर अब शुरू हो चुका है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी तिब्बत की, जिसके साथ मिलकर के भारत ने एक ऐसी तैयारी शुरू कर दी है जिसके बाद चीन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन इसके बावजूद चीन अब अपने आप भारत को कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, और ना ही चीन इस मामले में भारत के खिलाफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश करने जा रहा है। आपको बता दें कि अगर 1950 की घटना को भुला दिया जाए तो भारत और तिब्बत बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, लेकिन भारत के प्रति तिब्बत की भावनाएं अभी भी बदली नहीं हैं और तिब्बत का सपोर्ट अमेरिका तक करते आए हैं, जिससे हाल ही में भारत तिब्बत के साथ मिलकर के जो तैयारी कर रहा है, इस बात की आशंका बढ़ चुकी है कि जिस समय दुनिया भर में अनस्टेबिलिटी का माहौल चल रहा है, इसी बीच तिब्बत में कहीं बहुत बड़ी तैयारी ना हो जाए। जी हाँ, जिसे चीन को तिब्बत से हमेशा के लिए हाथ धोना पड़ सकता है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश तिब्बत को लेकर के पूरी अपडेट क्या है वह आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों, भारत की उपलब्धि के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है। दरअसल तिब्बत की लोकेशन को समझने की कोशिश किया जाए तो हमारा भारत देश, जहां भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश यानी कि वर्मा के साथ मौजूद चीन के साथ हैं। ऐसी स्थिति में यहीं पर आपको नेपाल और भारत के साथ साथ चीन की सीमा से सटा हुआ जो यह एरिया दिखाई देता है, वह एरिया कहलाता है तिब्बत, जो कि पहले कभी स्वयं पे एक स्वतंत्र देश हुआ करता था और इसका रिलेशनशिप भारत के साथ बहुत बेहतर थे। चीन की आक्रामकवादी नीतियों ने से भारत को बचाने के लिए एक दीवार की तरह यह काम करता था, क्योंकि तिब्बत एक लंबी सीमा भारत के साथ शेयर करता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो साल 1950 में भारत नया नया आज़ाद हुआ था और इस समय भारत का संविधान ही लागू हुआ था। इसलिए भारत अपने पड़ोसी देशों के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप करने के बजाय खुद के देश की स्वतंत्रता की एक मजबूत कड़ी से जोड़ने में जुटा हुआ था, और यहाँ तक कि कई क्षेत्र भारत में शामिल होने के इच्छुक भी थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उन प्रस्तावों को ठुकरा दिया, क्योंकि इससे विवाद बढ़ सकता था, और जब भारत अपने में व्यस्त था तो इस समय का फायदा उठाकर के चीन ने अपने सैनिकों को भेजकर धोखे से पूरे तिब्बत को घेर लिया, जिससे मजबूती में तिब्बत के जो आध्यात्मिक नेता दलाई लामा थे वर्तमान के, उन्होंने तिब्बत को चीन के हाथों में सौंपना पड़ा और चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। लेकिन समझौते के अंतर्गत कई प्रावधान भी शामिल थे, इसलिए चीन और तिब्बत के लोगों के विवाद और बीच जो विवाद था वह और ज़्यादा बढ़ता गया, जिससे साल 1959 में दलाई लामा को तिब्बत छोड़ करके भारत में शरण लेनी पड़ी थी, और साथ ही हजारों तिब्बती भी भारत आए थे। उन्होंने शरण दी और भारत हिमाचल प्रदेश में उन धर्मशाला में उन्हें बसाने की जगह बनाई। भारत में करीब 75,000 तिब्बती रहते हैं और कई बौद्ध मठ भारत में ही बने हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन ने हिमालय के इन मठों के जरिए अपनी संस्कृति और प्रभाव फैलाने की कोशिश की है। खासकर बात करें अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें चीन अपना हिस्सा बताता है, वह बौद्ध मठों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, जो कि सिर्फ धार्मिक मसला नहीं है बल्कि कूटनीति का भी मामला है। चीन यहाँ पर पूरी कूटनीति और अपनी सॉफ्ट पावर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। वह श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल जैसे देशों में बौद्ध मठों और परियोजनाओं में पैसा लगाता है और खुद को बौद्ध धर्म का सेंटर दिखाने की कोशिश करता है, जबकि बौद्ध धर्म की जड़ें चीन नहीं बल्कि भारत से शुरू हुई हैं और यह भारत में ही एक लंबे समय तक फली फूली भी हैं। लेकिन चीन तिब्बती लोगों की सॉफ्ट पावर को अपने लिए ज़्यादा मजबूत बना पाए, उसके लिए भारत ने इसका एक नया रास्ता खोज निकाला है।
जिससे यह सॉफ्ट पावर अब भारत के हित में चीन के खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। हम बात कर रहे हैं तिब्बती लोगों को इंडियन एजुकेशन सिस्टम के जरिए एजुकेटेड करने की, क्योंकि हाल ही में खबर जो है वो आ रही है कि भारत तिब्बत बौद्ध मठों को चीन के प्रभाव से बचाने के लिए उनके स्कूल पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी में अपना पहला कदम आगे बढ़ा चुका है। दरअसल हिमालय के करीब 600 बौद्ध मठों में भारत सरकार ने एक नया स्कूल पाठ्यक्रम शुरू किया है। यह मठ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में फैले हैं। पहले इन मठों में बच्चे सिर्फ बौद्ध धर्म और तिब्बती परंपराएं सीखते थे, लेकिन अब इस नए पाठ्यक्रम में 2 तरह की पढ़ाई होगी। पहली होगी पारंपरिक शिक्षा, जिसमें बौद्ध दर्शन, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और तिब्बती भारतीय परंपराएं सिखाई जाएंगी। लेकिन दूसरी खास बात यह है कि इसके माध्यम से आधुनिक शिक्षा भी, जिसमें गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और अन्य रीजनल लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा बच्चे भारत की प्राचीन और आधुनिक इतिहास भी पढ़ सकेंगे, जिसमें यह भी बताया जाएगा कि भारत ने तिब्बत की आज़ादी के लिए क्या किया और पाठ्यक्रम 20 मठों से शुरू भी हो चुका है और जल्द ही बाकी मठों में भी लागू होगा। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने यह कदम आखिर उठाया क्यों है? आखिर इससे भारत का क्या फायदा होने वाला है? और इससे सीधा जवाब सिंपल है, चीन को पूरे तरह से भारत बाहर करने की तैयारी कर रहा है। चीन को अपने प्रभाव में जो लेता जा रहा था, वह आने वाला समय अब भारत के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए भारत ने इस नए पाठ्यक्रम के जरिए मठों में भारतीय संस्कृति और इतिहास को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है और इसके एवज में और इसके साथ खुद तिब्बती खड़े हुए हैं। तिब्बत खुद चाहता है कि भारत के पाठ्यक्रम को शुरू किया जाए और भारत के गुणगान और भारत की वह चीज़ें बताई जाएं जो वास्तव में भारत ने कभी तिब्बत के साथ की थी, ताकि लोग भारत की अहमियत को तिब्बत के लिए समझ सकें। इसका मकसद है कि मठों में पढ़ने वाले बच्चे भारतीयता से जुड़ें, चीन का प्रभाव कम किया जा सके और इससे होने वाले फायदे की बात की जाए तो इससे भारत और तिब्बत दोनों को फायदा होगा, क्योंकि मठों में पढ़ने वाले हजारों बच्चे अब सिर्फ साधु बनने तक सीमित नहीं रहे, वो गणित, विज्ञान, कंप्यूटर सीखकर इंजीनियर, डॉक्टर्स बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब भारत में मान्यता मिलेगी, जिससे वे नौकरी पा सकेंगे, जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी उनके लिए खुलेगी, या लोग भारत से जुड़े रहेंगे तो इसका फायदा भारत को भी होगा। हिमालय के मठों में भारतीय शिक्षा लागू होने से चीन का सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव कम होगा, खासकर अरुणाचल प्रदेश जैसे इलाकों में बहुत जरूरी है, जहाँ चीन हमेशा दावा करता आ रहा है। और आपको याद होगा कि ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, बल्कि भारत चीन सीमा पर 2020 में गलवान में जो झड़प हुई थी, इस तरीके की झड़प कभी भी हो सकती है। ऐसे में मठों में भारतीय शिक्षा देना एक रणनीतिक कदम है। यह मठ सीमा के पास है और यहाँ रहने वाले बच्चे भारत के प्रति वफादार होंगे, जो देश की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी होंगे। इसके अलावा तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय संसद से तिब्बत में चीन के बढ़ते प्रभाव और मानवाधिकारों के खिलाफ हो रहे हनन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के रिक्वेस्ट किया है, ताकि यूरोपियन यूनियन भी इस पर ध्यान दे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अमेरिका की तरफ से भी तिब्बतों को सपोर्ट मिल रहा है और तिब्बत की स्वतंत्रता को लेकर भी अमेरिका कई बार आवाज़ उठा चुका है, अमेरिका की तरफ से उठाई गई। ऐसे में सीधी सी बात है कि चीन अगर तिब्बती लोगों को परेशान करना या फिर तिब्बती मानव अधिकारों के खिलाफ कदम उठाता है, तो अगर तिब्बत और दलाई लामा को दुनिया के अलग अलग देशों से सपोर्ट मिलता रहता है, तो सीधी सी बात है कि चीन के खिलाफ सीना तान कर करके तिब्बती खड़े हो सकेंगे। बाकी तिब्बतियों को भारतीय संस्कृति में शामिल करने के लिए भारत की तरफ शुरू किए गए प्लान आपको कैसे लगे? क्या आपको लगता है कि वास्तव में भारत का यह प्लान काम करेगा? और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ भारत का प्लान नहीं है, दरअसल इसमें छिपा है सबसे बड़ा हित खुद तिब्बतियों का। और इसलिए तिब्बत के मुखिया दलाई लामा भी यही चाहते हैं कि भारत का प्रभुत्व तिब्बत में बढ़ाया जाए, ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। ऐसे में भारत को अमेरिका की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिल चुका है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में लेकर के भारत के हाथों कई चीजें सौंपना चाह भी रहे हैं और सौंप भी चुके हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को भी इस नीति में उतरना होगा। दरअसल अगर तिब्बत अपने एक स्वतंत्र देश की कभी भविष्य में घोषणा करता है, तो चीन इसका पुरजोर विरोध करेगा। ऐसे में यूरोपियन यूनियन, अमेरिकी और साथ ही साथ भारत, इन सभी का सपोर्ट अगर तिब्बत को मिल जाता है, तो तिब्बत चीन के सामने उसका विरोध करने के लिए भी कैपेबल हो पाएगा और न सिर्फ विरोध कर पाएगा, बल्कि अपनी आज़ादी को भी सुनिश्चित कर सकेगा। दरअसल वर्तमान में चीन यह दावा करता है कि तिब्बत उसका है और चीन में जो दलाई लामा की परंपरा है, उसे भी वह अवैध मानता है।
तिब्बत में और हिमाचल प्रदेश में रह रहे दलाई लामा को भी कई बार उन्होंने कहा कि यह तिब्बत का हिस्सा नहीं है और यह तिब्बत के हिस्से नहीं है, तो इसलिए हम इनको मान्यता नहीं देते हैं। ऐसे में पूरा तिब्बत इसके खिलाफ एकजुट भी हो जाता है समय समय पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसा होता है तो भविष्य में वह दिन दूर नहीं है जब एक बार फिर से पूरे तिब्बत में वह मांग उठेगी जो आज से भारत की आज़ादी के समय भी उठी थी, यानी भारत में शामिल होने की तिब्बतियों की मांग, जिसे 1950 में खुद तिब्बतियों ने उठाया था और वो चाह रहे थे कि भारत में शामिल हों। लेकिन उस वक्त भारत ने कुछ अपनी आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर रखते यह कदम नहीं उठाया था। लेकिन अब जब 1950 के बाद फिर से एक बार तिब्बती जोर भरते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुद चाह रहे हैं कि वो भारत में शामिल हों, ऐसे में भारत का क्या कदम होना चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या भारत को तिब्बतियों को एक बार फिर से भारत में शामिल होने की उनकी कोशिशों पर ध्यान देना चाहिए या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद दोस्तों।